नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ आज फिर से एक नई रिक्रूटमेंट के साथ, एक नया वैकेंसी के साथ, जो है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वैकेंसी आई है, रिक्रूटमेंट आई है 2025 में। और जो वैकेंसी है वो है एसओ की वैकेंसी आई है 172 पोस्ट के लिए, यानी कि 172 वैकेंसीज आई हैं एसओ पोस्ट के लिए। हम लोग बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या पोस्ट होंगे, जिसमें जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर और मैनेजर, इन सबको कंबाइन करके टोटल वैकेंसीज आई हैं 172। और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो मैं आपको बता रही हूँ कि इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है 29 जनवरी से। हाँ, 29 जनवरी से स्टार्ट हो गया है, यानी कि लगभग कुछ एक हफ्ता के लगभग हो गया है फॉर्म आए हुए। और इसका लास्ट डेट जो है वो 17 फरवरी है फॉर्म फिल करने का। तो आपके पास एक अभी टाइम है, तो आप इसको अगर फॉर्म फिल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे अगर हम लोग बात करें जनरल मैनेजर के लिए, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में है, स्केल नंबर 7, तो उसमें अगर बात करें कि एज अगर है मैक्सिमम, तो वो 55 ईयर्स एज मैक्सिमम होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो बीई या बीटेक किया हो कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी में, या कंप्यूटर साइंस में, या बीई या बीटेक हो, या तो एमसीए हो 60% मार्क्स के साथ, मिनिमम इतना होना ही चाहिए। और या साथ में सर्टिफिकेशन होना चाहिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे एआई एमएल, इस तरीके की उसके लिए। और इट इज़ इक्विलेंट फ्रॉम, जो सर्टिफिकेशन होना चाहिए वो इक्विलेंट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें दूसरे पोस्ट की, यानी कि डिप्टी जनरल मैनेजर, जो आईटी इंटरप्राइज और डेटा आर्किटेक्ट का है, स्केल 6 का। तो इसमें मैक्सिमम एज जो है वो 50 ईयर्स मांगी है। और इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो उसमें भी बीई बीटेक मांगा है कंप्यूटर साइंस से या आईटी से। साथ उसके अलावा या तो एमसीए होना चाहिए 60% मार्क्स से। और प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनको इसकी नॉलेज होगी, TOGF, बिग डेटा और DWH एनालिटिक्स, इस तरीके के होगा जिसपे। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिप्टी जनरल मैनेजर, जो आईटी और डिजिटल प्रोजेक्ट में है, यानी वो भी स्केल 6 में है। तो उसमें भी मैक्सिमम एज जो है वो 50 ईयर्स है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो बीई बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, जिसमें मिनिमम मांगा हुआ है कि 60% होना ही चाहिए, इतना मार्क्स। और प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनके पास सर्टिफिकेशन होगा, डिप्लोमा होगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या डिजिटल बैंकिंग में, तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी बीई बीटेक के साथ। जिसके पास ये सर्टिफिकेट होगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का या डिजिटल बैंकिंग का, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी इस पोस्ट के लिए। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर की, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में के उसमें होगा। ये स्केल 5 में आएगा। इसमें मैक्सिमम एज मांगी है 45 ईयर्स। और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें भी यही सेम मांगा हुआ है, बीई बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, या एमसीए हो या एमएससी हो या एमसीएस हो इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस में, जिसमें मार्क्स मिनिमम मांगा हुआ है 60%, यानी 60% मार्क्स वालों को ही एलिजिबल रहे हैं, क्योंकि मैंडेटरी है 60% मार्क्स। और इसके अलावा मैंडेटरी सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इनमें से 3-4 ऑप्शन है, उनमें से कोई एक, जैसे कि एक CISSP है, या तो CISM या CISA या CISO। तो इन चारों में से कोई एक सर्टिफिकेट आपके पास मैंडेटरी होना चाहिए। तो आप इसके लिए असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी टाइम है 17 फरवरी आने में, आज अभी 6 फरवरी है। तो आप अगर फॉर्म फिल करना चाहें तो आप फिल कर सकते हैं। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास है तो एज का तो क्राइटेरिया यहाँ पे इतना नहीं है कि आपके मिनिमम एज ना होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।